ओके। सो अच्छा, सिलिकेट्स में समरजीत, मैं सिलिकेट्स डिस्कस करने के बाद हम लोग सीट डिस्कस करेंगे। ओके, सिलिकेट्स खत्म कर लूँ मैं, दो सिलिकेट्स और बचे हुए हैं, उसके बाद हम लोग डायरेक्टली सीट पे आएंगे। और इन केस अगर आपको ग्लास चाहिए तो ग्लास में बता सकता हूँ, और यू कैन रीड डाउन फ्रॉम ओपी टंडन। ओपी टंडन बुक से रीड कर सकते हो, ग्लास बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है। एंड अब ग्लास के बाद फिर आपके कंपाउंड्स ऑफ टिन और एसएन, मींस एसएन और पीवी के कंपाउंड्स आपके आते हैं। तो वो कंपाउंड्स आप लोग खुद से रीड कर सकते हो, उसमें कुछ भी नहीं है, नॉर्मल से रिएक्शन है, जो कि हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, सो 10 to 15 मिनट्स के टाइम के बाद हम लोग सीट डिस्कस करते हैं, डायरेक्टली सीट पे आते हैं। ओके, सो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं सिलिकेट्स। ओके, इन द लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस ऑर्थोसिलिकेट्स। ऑर्थोसिलिकेट्स क्या होते हैं आपके? दैट कंटेन सिंगल और डिस्क्रीट यूनिट। आपके पास सिंगल और डिस्क्रीट मीन्स सिंगल यूनिट रहेगा ऑफ SiO4 -4 नेगेटिव का। ओके, पायरोसिलिकेट्स क्या होते हैं? पायरोसिलिकेट्स कंटेन 2 यूनिट्स ऑफ SiO4। SiO4 के 2 यूनिट्स होते हैं जो एक ही ऑक्सीजन से ज्वाइंट होते हैं। और एक ऑक्सीजन से ज्वाइंट होने का मतलब एक ऑक्सीजन आपका कॉमन हो जाएगा, तो वहां पर Si2। सो पायरोसिलिकेट्स में डिस्कस हुआ Si2O7-6। ओके, देन द थर्ड वन था साइक्लिक सिलिकेट। साइक्लिक सिलिकेट और यू कैन से रिंग सिलिकेट। रिंग सिलिकेट का जनरल फॉर्मूला होता है SiO3 N पावर होल टू N। SiO3N-2N, ये आपका रिंग सिलिकेट का फॉर्मूला होता है। ओके, जो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था। मिनिमम 3 चाहिए इसके लिए, मिनिमम 3 आपके रिंग होंगे या मिनिमम 3 SiO4 यूनिट होंगे, तो वो आपके एक रिंग सिलिकेट्स बना सकते हैं। ओके, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, 4 5 6 7 8 कितना भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट है आपका चैन सिलिकेट। चैन सिलिकेट में हमने डिस्कस किया था, सबसे नंबर 1 था चैन सिलिकेट में, दैट इज द एटम्स अटेंड, जो एनाइंस होंगे या SiO4 होंगे वो आपके सिंगल स्ट्रैंड में होंगे। ओके, सो फोर्थ वन था आपका चैन सिलिकेट। चैन सिलिकेट में दो टाइप के होते हैं, नंबर 1 एंड नंबर ए और बी। नंबर 1 में या ए पार्ट होता है आपका, दैट इज सिंगल स्ट्रैंड। सिंगल स्ट्रैंड मींस एक ही लाइन पे होंगे जो भी होंगे। ओके, सेकंड वर होता है डबल स्ट्रैंड। डबल स्ट्रैंड में आपके दो लाइन में होंगे, एक लाइन और दो लाइन, इसके बीच में आपके ट्रायंगल्स बने होंगे। लेट मी शो यू। सिंगल स्ट्रैंड तो मैंने कल बताया, सिंगल स्ट्रैंड में आपका किस तरीके से होता है, इस तरीके से ट्रायंगल आप बना दिया करो। सिंगल स्ट्रैंड की बात आए जब भी, यू कैन राइट डाउन ट्रायंगल हियर। आई थिंक समझ में आया होगा। ओके, ट्रायंगल से आप बना सकते हो ना, कहाँ पर ऑक्सीजन है कहाँ पर सिलिकॉन, एवरीवन। ओके, सब जगह जितने भी कॉर्नर और जॉइंट दिख रहे हैं सब जगह पर आपको ऑक्सीजन रखना है, इंक्लूडिंग द सेंटर वन। ओके, सेंटर पर भी आपको ऑक्सीजन रखना है, इंक्लूडिंग जो आपका ये सेंटर है यहाँ पर भी आपको ऑक्सीजन रखना है। दिस इज कॉल्ड सिंगल स्ट्रैंडेड सिलिकेट। ओके, ये आपका हो जाएगा, एंड इसका फॉर्मूला होता है SiO3N-2N। ओके, एंड इसका एग्जाम्पल भी था आपका, आई थिंक एग्जाम्पल Li2SiO3 हमने एग्जाम्पल देखा था, राइट। डबल स्ट्रैंडेड हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज। डबल स्ट्रैंड का मीनिंग होता है आपका, यहाँ पर आपके डबल स्ट्रैंड होंगे। डबल स्ट्रैंड मीन्स दो लाइन में होने वाले हैं, सिंपल वन। ओके, तो फर्स्ट आप बना के देखो सिंगल लाइन स्ट्रैंडेड।
सिंगल लाइन स्टैंडर्ड आपने ये आपका सिंगल लाइन एक और बना लेते हैं आगे। ओके, ये आपका सिंगल स्टैंडर्ड हो गया। इसमें क्या होता है बेटा, ये वाला यूनिट आपका फिर से आगे अटैच रहता है। लेट मी शो विद डिफरेंट कलर। समझ पा रहे हैं मेरा पॉइंट? डबल स्टैंडर्ड होंगे। डबल स्टैंडर्ड मीन्स आपके यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ओ ओ ओ, एवरीवेयर। जो जो आपको कॉर्नर दिख रहे हैं सब जगह पर आपका ऑक्सीजन होगा, दैट इज कॉल्ड डबल स्टैंडर्ड। ओके, और कहीं तो नहीं बचा हुआ है ना? इन द सेंटर ऑल्सो। ओके, एंड आपस में ये अटैच रहते हैं विद द बॉन्ड। यहाँ पर ऑक्सीजन बनाया। समझ में आया? डबल स्टैंडर्ड सिलिकेट, ऑल ऑफ यू। यस सर। ओके, तो इसका एग्जाम्पल होते हैं डबल स्टैंडर्ड सिलिकेट की। अच्छा, इसका जनरल फॉर्मूला देख लो पहले सब जगह। अच्छा, नेगेटिव चार्ज तो आप लोग भूल गए। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पर क्या, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा बोलो, लेफ्ट साइड में। नहीं सर। क्यों? क्योंकि चेन आगे इंक्रीज हो रही है, राइट? आपके यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पर भी नेगेटिव, यहाँ पर भी नेगेटिव। ओके, तो टोटल आपको 6 नेगेटिव दिख रहे हैं। इसका जनरल फॉर्मूला होगा SI 4O11N6 नेगेटिव। ये आपका जनरल फॉर्मूला हुआ है। ओके, 6N नेगेटिव। नाउ इसके बाद आता है आपका शीट सिलिकेट या टू डायमेंशनल सिलिकेट। इसको बोलते हैं शीट सिलिकेट या टू डायमेंशनल शीट सिलिकेट। ओके, द नेक्स्ट वन, पॉइंट नंबर 4 था, दैट इज पॉइंट नंबर 5। शीट सिलिकेट। अभी आप देखो, इसी एग्जाम्पल को देखो। अगर मैं इसको इस तरफ इंक्रीज कर दूं, इस तरफ भी इंक्रीज कर दूं, ये बॉन्ड लगा करके यहाँ पर भी ट्रायंगल अटैच कर देते हैं हम लोग। ऑलरेडी लेफ्ट और राइट साइड में तो अटैच्ड है, इस तरफ भी अटैच कर देते हैं, तो एक लेफ्ट राइट और अप डाउन जाने वाला पूरा एक सीट बन जाएगा। सीट बनेगा ना, ऑल ऑफ यू? यस सर। देखो लेफ्ट राइट तो यहाँ से जा रहा है, जहां पर मैंने अभी करली ब्रैकेट लगाया हुआ,
लेफ्ट राइट तो यहाँ से इंक्रीज हो रहा है, अप डाउन यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, जहाँ पर मैं टिक लगा रहा हूँ अभी, दिख रहा होगा आपको। तो एक आपका पूरा सीट बन जाएगा फ्लोर में, जैसे सीट होता है नॉर्मली फ्लोर होता है। ओके, तो ये आपका सीट सिलिकेट का भी एग्जाम्पल हो गया। अगर हम ब्लैक कलर जो मैंने अभी शो किया बोल्ड में, अगर उसको कंसिडर करेंगे तो ये आपका सीट का भी एग्जाम्पल हो गया। बट डबल स्टैंडर्ड में क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड में सिंपल आपका लेफ्ट राइट होता है, अप डाउन नहीं होता है, सिर्फ दो लाइन लेके चलता है वो डबल स्टैंड में, राइट। डबल स्ट्रैंड और सीट सिलिकेट में एग्जाम्पल याद है, डबल यहाँ पर ऑक्सीजन आ जाएगा मिडिल में, दूसरे कंपाउंड का ऑक्सीजन हो जाएगा। ओके, क्लियर है। सो यहाँ पर अच्छा, जब आपका ये वाला एटम भी शेयर हो जाएगा तो इस यूनिट के कितने एटम शेयर्ड है बेटा, 3, तीनों यूनिट शेयर्ड है ना। तो वी कैन से दैट कि सीट सिलिकेट्स में 3 ऑक्सीजन एटम्स आपके शेयर्ड होते हैं। तो यहाँ पर काम की बात ये है, 3 ओ एटम्स आर शेयर्ड, और इसका जनरल फॉर्मूला होता है Si2O5n-2n। किसी भी एक यूनिट को देख के आप पता कर सकते हो, जो रिपीटिंग यूनिट होता है, एक सिंगल यूनिट देखो जो रिपीट कर रहा होता है, उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला हो सकता है। आप बना के देखना, Si2 पकड़ना और ऑक्सीजन 5 पकड़ना और फिर उसको रिपीट करना, अगर वो सेम तरीके से फॉर्मूला वेरीफाई हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर मुझे बताना वेरीफाई होता है या नहीं होता। ओके, ना नेक्स्ट है आपका, इसका एग्जाम्पल तो बना हुआ है ऊपर, बनाने की जरूरत है क्या इसका एग्जाम्पल, नहीं ना। सीट सिलिकेट आपको ऑलरेडी बना हुआ है, ऊपर वाले एग्जाम्पल में आपको अप डाउन करके एक लाइन और ऐड कर देना है। कैसे ऐड करोगे देखो, मैं बता देता हूँ थोड़ा सा आपको। एक सिंगल लाइन आपकी ये थी, दूसरी सिंगल लाइन आपकी ये थी, थर्ड सिंगल लाइन आपकी ये है। इन तीनों में आपको ट्रायंगल बना देना है। यहाँ पर ट्रायंगल स्टार्ट करना बनाना, फिर यहाँ पर बना देना इस तरीके से, एंड यहाँ पर आपको इससे अटैच कर देना है। इस वाले कॉर्नर को भी इससे अटैच कर देना है। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे ना। क्लियर है। और भी आगे आप इंक्रीज कर सकते हो, और भी आगे एक लाइन बना के इंक्रीज कर सकते हैं इस तरीके से, तो ये आपका सीट सिलिकेट हो जाए। ओके, नाउ नेक्स्ट है सिक्स्थ पॉइंट, दैट इज कॉल्ड 3 डायमेंशनल सीट सिलिकेट। 3 डायमेंशनल में क्या होता है, 3 डायमेंशनल में जितने भी ऑक्सीजन एटम्स होते हैं सारे शेयर्ड रहते हैं। यू कैन राइट डाउन हेयर ऑल 4 atoms in sharing with, okay, thank you Aditya, adjacent SiO4 डबल नेगेटिव यूनिट्स। ओके, जो आपका साइड वाला SiO4 होगा उसके चारों ऑक्सीजन एटम्स आपके शेयर्ड होंगे। ओके, तो आपका ये 3D सिलिकेट्स बन जाएगा। 3D सिलिकेट्स क्या है, आप इस तरीके से देखो, लेट से मैं इस तरीके से राइट डाउन करता हूँ, जो आपका SI है, आप ध्यान से समझना बेटा। SI का जो हम स्ट्रक्चर बनाते थे इस तरीके से कुछ बनाते थे, राइट। 3 डायमेंशनल सिलिकेट के लिए आपको ऐसा ही बनाते थे ना, एक लेफ्ट में एक राइट में एक डाउन में, दिस ऑक्सीजन दिस ऑक्सीजन दिस ऑक्सीजन। तो क्या मैं इसको इस तरीके से बना सकता हूँ, जैसे आप कार्बन का इस तरीके से ड्रॉ करते थे,
राइट। तो कार्बन को आप इस तरीके से भी ड्रॉ करते थे ना, 1 कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच करते थे। क्लियर है ना। तो हम लोग इसको सिलिकॉन वाला भी ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, एंड यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन। ये ट्रिपल बॉन्ड मत समझना, इक्विवेलेंट का साइन है, ओके। तो इस तरीके से ड्रॉ करने में किसी को कुछ प्रॉब्लम? चारों सिलिकेट्स को मैंने अटैच कर दिया। एक्चुअली में ये आपका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर ओरिजिनली, ओके। जो आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अभी तक समझ लिया होगा, इतना सारा आइसोमेरिज्म खत्म कर लिया तो समझ में आ गया होगा। नाउ तो अभी आपका स्टार्ट होता है सिलिकॉन। सिलिकॉन का ऑक्सीजन, इसका भी ऑक्सीजन, इधर भी ऑक्सीजन, एंड इधर भी ऑक्सीजन, इसके दूसरे सिलिकॉन एटम्स के साथ अटैच होते हैं। याद करो ऐसा स्ट्रक्चर किसका बनवाया था मैंने अभी? ऐसा स्ट्रक्चर किसी का तो बनवाया था मैंने। टेल मी, याद है किसी को? पायरोसिल। पायरोसिलिकेट का ऐसा होता है? पायरोसिलिकेट में तो सिंगल ही यूनिट होता है ना। सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सिलिकॉन डाइऑक्साइड। तो ये आपका 3D सिलिकेट दिख रहा होगा, बट आपको समझ नहीं आ रहा होगा, हम लोगों ने एक सीट में ड्रॉ कर दिया। एक्चुअली में ये 3D है, समझे? एक्चुअली में ये आपका क्या है बेटा, 3D में है। 3D में एक ऑक्सीजन एटम्स आपका ऊपर डायरेक्शन में आ रहा होगा 3D में। जैसे आप किसी भी टेट्राहेड्रल को आप बना के बहुत सारे टेट्राहेड्रल आप अटैच कर दो इससे, ओके, एक साइड बाय साइड रखते जाओ टेट्राहेड्रल, ओके। तो ये आपका उसका एग्जाम्पल है, ओके। तो इसके एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। इसके एग्जाम्पल होते हैं क्वार्ट्स, जो ऊपर बताया मैंने, ओके। क्वार्ट्स के बाद फिर आपका एग्जाम्पल है जियोलाइट। नाम सुना कभी? जियोलाइट नाम सुना या नहीं सुना? यस। क्या होता है यस सर। जियोलाइट? क्या होता है बोलो? Na2Z। जियोलाइट, ये आपके इसके एग्जाम्पल होगा। अच्छा, इसके एग्जाम्पल हमने नहीं लिखा था, इसका एग्जाम्पल नहीं लिखा, इसका भी एग्जाम्पल नोट डाउन करो। इसका एग्जाम्पल आता है सबसे अच्छा टाल्क। टाल्क समझते हो? टाल्क का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला छोड़ो, टाल्क जानते हो क्या होता है पहले ये बताओ। हम्म, टेल मी, किसी को कुछ आइडिया है टाल्क के बारे में? ये इसका फॉर्मूला। एंड सेकेंड वन, क्योलिन। क्योलिन का फॉर्मूला होता है Al2OH4 Si2O5। ये आपका क्योलिन का फॉर्मूला हो गया, ओके। टाल्क आपका पाउडर होता है ना, उसको टाल्क बोलते हैं। पाउडर में आपके ये रहता है फॉर्मूला, याद समझ लेना। पाउडर में आपका ये रहता है, बट उसमें कुछ फ्रेगमेंट मिलाते हैं स्मेल के लिए, जो अच्छा सा अच्छा खुशबू आता है उसके लिए आपको मिलाते हैं, ओके। बट बेसिक आपका यही रहता है सिलिकेट्स वगैरह। तो आपके सिलिकेट्स यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं, ओके। सिलिकेट से याद आया, अभी जियोलाइट आपका एक वर्ड आया। इस जियोलाइट को थोड़ा सा मैं एलेबरेट कर देता हूँ। जियोलाइट है क्या चीज, आई थिंक आप लोग भूल गए होंगे। जियोलाइट क्या है? जियोलाइट में जो आपके एल्यूमिनियम एटम्स होते हैं, दैट रिप्लेस, जो आपके फ्यू एसआई एटम्स मीन सिलिकॉन्स के जो एटम्स होंगे उनको एटम्स रिप्लेस कर देते हैं विद, एल्यूमिनियम एटम्स रिप्लेस विद
few silicon atoms in 3D network of SiO2. SiO2 के 3D नेटवर्क में कुछ आपके एल्यूमिनियम एटम्स रिप्लेस कर देते हैं, तो ओवरऑल स्ट्रक्चर जो होता है उसको बोलते हैं एल्यूमिनो सिलिकेट्स। आपको आइडिया होगा, हमने जब ये कभी कौन से चैप्टर में पढ़ा? अच्छा, चैप्टर का नाम बताओ, कहाँ पर आपने यूज किया इसको? हाइड्रोजन। हार्ड वाटर। वेरी गुड, वेरी गुड। ये हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर करने में यूज होता है ना, तो थोड़ा सा पॉइंट लिख लो। एल्यूमिनियम एटम्स replace few silicon atoms in 3D SiO2 overall structure is known as aluminum silicate. Okay, and requires negative charge, negative charge require करता है of cations such as cations as sodium positive, potassium positive, calcium double positive। ओके, ये एक्वायर करके बैलेंस हो जाता है, बैलेंस द नेगेटिव चार्ज, बैलेंस द नेगेटिव चार्ज। आई थिंक यहाँ तक क्लियर है। इसका यूज कहाँ पर होता है? वाटर को सॉफ्ट करने में, एंड आपका जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री होती है उसमें भी यूज होता है। बेटा जो जियोलाइट होते हैं ना, जियोलाइट एक टाइप का नहीं होता है, बहुत टाइप के जियोलाइट होते हैं। जियोलाइट ए, जियोलाइट बी, जियोलाइट सी, जियोलाइट डी, ई, एफ, जी, एच, ए बी सी, ए बी सी, पता नहीं कितने टाइप के जियोलाइट्स होते हैं। ओके, तो उसमें क्या करना पड़ता है? बेसिकली कुछ नहीं होता। अच्छा, जियोलाइट का एक्चुअल फॉर्मूला बता दो मुझे, क्या होता है एक्चुअल फॉर्मूला जियोलाइट का? हु विल टेल मी एक्चुअल फॉर्मूला ऑफ जियोलाइट, जो हमने देखा होगा ना? आपने बोला ना कि हाइड्रोजन चैप्टर में पढ़ा, तो क्या था? Na2, कुछ फॉर्मूला था ना, पहले तो फॉर्मूला लिख लो, बाद में यूज भी आना। आप लोग सारी चीजें भूल जाते हो। Na2Al2 Na2Al2 Si2 Si2O8 डॉट XH2O, राइट? यही था ना, XH2O, ये आपका फॉर्मूला होता है। बट एक्चुअल में एग्जिस्ट ऐसे नहीं करता है। एक्चुअल में जो उसका एग्जिस्टेंस होता है वो इस तरीके से होता है, Na2O प्लस प्लस नहीं, इसमें Al2O3, फिर आपका होता है Si2O4 एंड डॉट हाउ मच अमाउंट ऑफ एक्स, यहाँ पर भी आपका XH2। एक्स मीन्स कुछ भी हो सकते हैं, 4 to 8। यहीं पर देखो, आपके नंबर ऑफ एल्यूमिनियम को आप चेंज कर दोगे, सिलिकॉन को चेंज कर दोगे, और सोडियम के नंबर चेंज कर दोगे, और वाटर चेंज कर दोगे, तो आपका फॉर्मूला, आपके वेरियस टाइप ऑफ जियोलाइट्स आ जाते हैं। क्या मैंने बोला? आपको ऐड करना है। लेट से हमने सोडियम की जगह पोटेशियम लगा दिया, और सारा का सारा चीज यही रहा, तो जियोलाइट आपका एक एच टाइप का जियोलाइट होता है। जो हम पढ़ रहे हैं, इस जियोलाइट को बोलते हैं जियोलाइट ए टाइप का जियोलाइट। बस यहाँ पर 4 और 5 अमाउंट ऑफ H2 होते हैं। अगर सोडियम को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं पोटेशियम से, तो वो हो जाता है एच टाइप का जियोलाइट। तो वो सब कभी आता नहीं है, सिर्फ आपको नॉर्मल जियोलाइट ही याद करना है कि जियोलाइट क्या चीज है। जियोलाइट एक आपका इस टाइप का कंपाउंड होता है, जो आपका वाटर सॉफ्टनिंग में यूज होता है। आपका कहाँ पर यूज होता है? पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में भी यूज होता है आपका। यूज देख लो इसका, नंबर 1,
पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। नंबर 2, ZSM5 भी एक टाइप का जियोलाइट है, मैंने बताया ना ABCD, तो एक ये टाइप का भी जियोलाइट है। तो ये क्या करता है, एल्कोहल को जो आपका गैसोलीन होता है उसमें कन्वर्ट करता है। ये एक टाइप का जियोलाइट है, समझ गए? अभी मैंने जियोलाइट के टाइप बताए ना, बहुत सारे होते हैं। ZSM5 एक टाइप का जियोलाइट है जो कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट एल्कोहल्स टू गैसोलीन, एल्कोहल को गैसोलीन में कन्वर्ट करता है। एंड थर्ड टाइप का जियोलाइट, चलो खत्म करते हैं इसको, जो हाइड्रेटेड जियोलाइट होता है। हाइड्रेटेड जियोलाइट आर यूज्ड एज आयन exchange in softening hard water। तो इसको क्या करते थे, याद करो, NaZ हुआ करता था, कैल्शियम डबल पॉजिटिव एक्वस हुआ करता था, ये हो चुका है। कैल्शियम जेड बनता था, कैल्शियम Z2 बनता था, प्लस 2Na पॉजिटिव बनता था। इसको कोई कोई ऐसे भी लिखते हैं यहाँ पर Na2Z, बिकॉज यहाँ पर Z का वैलेंसी हम लोग 1 कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ पर Z का वैलेंसी 2 कंसिडर कर रहे हैं। तो दोनों फॉर्मूले और दोनों रिएक्शन सही हैं, जो भी आप लिख सकते हो, जो भी आपके मन में आए, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट बुक में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से लिखा रहता है। देन यहाँ पर CaZ बनेगा, प्लस यहाँ पर 2Na बन जाएगा। इसको ऐसे बैलेंस कर लो तो ये 2Na हो जाएगा। बैलेंस हुआ, क्लियर है? ये आपका सॉलिड पार्टिकल सॉलिड होता है, तो आपका ये निकल आएगा, इसको बाकी हम लोग अलग करेंगे। ओके, तो यहाँ पर जियोलाइट आपका खत्म हुआ, ये चैप्टर भी खत्म हुआ। अभी आपका आता है ग्लास। ग्लास देखो बेटा क्या होता है, ग्लास के लिए ज्यादा कुछ है नहीं। ग्लास के लिए अगर जो मैंने PDF दिया है उस PDF को भी आप अच्छे से पढ़ लेते तो उसमें ग्लास लिखा हुआ है। ग्लास क्या है आपका, ग्लास नथिंग बट द, इसमें आपकी ये ट्रांसपेरेंट और ब्रिटाइल कंपाउंड है, एमोर्फस होता है, याद करो ग्लास एमोर्फस का एग्जाम्पल है। सॉलिड स्टेट याद करो, याद आया ना, ग्लास एक एमोर्फस सॉलिड है, क्रिस्टलाइन नहीं है। क्रिस्टल ग्लास का मैंने एग्जाम्पल दिया था, कौन सा क्रिस्टलाइन है, कौन सा एमोर्फस है, याद है या नहीं है, याद बोलो। ग्लास आपका एमोर्फस सॉलिड का एग्जाम्पल है, और काफी अच्छा एग्जाम्पल है। कभी भी ग्लास की पूछे तो ग्लास को ऑलवेज एमोर्फस में लगाना जब तक उसकी कैटेगरी स्पेसिफाई न करी हो। ओके, अगर सिर्फ ग्लास वर्ड आए एमोर्फस लगाना आंख बंद करके। ग्लास आपका हार्ड है, ब्रिटाइल है, ट्रांसपेरेंट है एंड एमोर्फस सॉलिड है, एंड सुपर कूल्ड लिक्विड भी है। आपको ग्लास को बहुत ही हम लोग हीट करते हैं तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, एंड रैपिडली उसको हम लोग कूल्ड करते हैं, इसको बोलते हैं सुपर कूल्ड। रैपिडली कूल्ड करेंगे तो जो भी शेप में हम देना चाहते हैं तो ग्लास के शेप में कन्वर्ट करते हैं, ये उसकी प्रॉपर्टीज होती है सुपर कूल्ड की। आप धीरे धीरे करके भी करोगे तो उसको शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, मेड ऑफ सिलिकेट्स ऑफ सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, PB है और जिंक है, इन सब के सिलिकेट से मिलकर बना होता है ग्लास का। अगर मैं जनरल फॉर्मूला लिख दूं, अच्छा ग्लास आप लोग समझ जाओगे, पढ़ लोगे? मैं यहाँ पर PDF नोट्स आपको रेफर करना, वहां पर लिखा हुआ है कितने टाइप के ग्लास होते हैं बेटा। डेफिनेटली क्वेश्चन आता है बेटा इसके ऊपर, जो आपके CT लेवल के एग्जाम होते हैं डेफिनेटली उसमें आएगा। नीट वालों के लिए इसमें क्वेश्चन आएगा, एक बार रीड करना। मुश्किल से इतना ही होगा, ग्लास जितना ये है इतना ही होगा, रीड कर लेना उसको, ज्यादा कुछ है नहीं उसमें। ओके, रॉ मटेरियल क्या क्या होते हैं उसमें वो भी आप रीड कर लोगे तो सही है, समझ में आ जाएगा। ओके, तो हम लोग डायरेक्टली शीट पर चलते हैं। ओके, जिसको अगर क्लास में भी डाउट होता है तो मेरे से
कंसल्ट कर लेना आप लोग। नाउ सो इन दिस सीट अगर मैं बात करूं फ्रॉम द स्टार्टिंग, ये क्वेश्चन तो डिस्कस कर चुके थे हम लोग आई थिंक। ओके, अभी सीट डिस्कशन हो रहा है, अभी भी चुप रहोगे क्या? तो दिस क्वेश्चन फर्स्ट में आंसर क्या था बेटा? अच्छा 30 वाला डिस्कस कर चुके थे हम लोग। फर्स्ट का आंसर आई थिंक डी पार्ट D. था, सेकंड का आंसर डी पार्ट था, थर्ड का आंसर ऑर्थोबोरिक B. एसिड बी पार्ट था, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स आपका बेसिक होता है। फिफ्थ का आपका द प्रोडक्ट B. डेप्थ रिएक्शन डायग्राम बी पार्ट, वेरी गुड। सिक्स्थ का रिएक्शन करने के बाद आपका रिएक्शन ऑक्सीजन फ्रॉम द प्रोटेक्टिव लेयर, यस बी पार्ट। एल्यूमिनियम डज नॉट रिएक्ट विथ, एल्यूमिनियम किससे रिएक्शन नहीं करता है? कंसंट्रेटेड HNO3, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, dissolution of AlOH whole thrice by the solution of, अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या था? ये that any material formation, yes B part, yes okay। क्लास पीडीएफ सोजल मैंने ऑलरेडी पीडीएफ सेंड किया हुआ है, उस जो एक पीडीएफ है ना सबके पास बेटा, ड्राइव लिंक पे जाना है, ड्राइव लिंक पे सारी चीजें शेयर की हुई हैं B1 B2 के लिए मैंने, और सेम ही ड्राइव लिंक है दोनों का, उसमें सारी चीजें सीट भी है वहीं पर सारे लेक्चर नोट्स भी हैं 13 और 14 के, प्लस उसमें एक पीडीएफ सीट होगा, उस पीडीएफ सीट को ओपन करना, उसमें 13 का भी पूरा सॉफ्ट कॉपी है और 14 का भी सॉफ्ट कॉपी, उसमें ग्लास होगा। लास्ट में जब लेक्चर नोट्स में जाओगे, लास्ट में आपका 2 लाइन 3 लाइन का या हाफ पेज का ग्लास होगा, उसको रीड कर लेना। ओके, सिर्फ रीडिंग मारना, उसमें कुछ ऐसा नहीं समझाना। ओके सो नाइन्थ का आंसर आई थिंक डी पार्ट था, बिकॉज मिक्सचर ऑफ Al2O3 एंड कार्बन ड्राई। और टेंथ का आंसर क्या था? NH3 स्मॉल लाइक स्मॉल एमाइन, राइट ओके, डी पार्ट था टेंथ का। D. ओके, BF3 ऑन हाइड्रोलिसिस, BF3 हाइड्रोलिसिस करने पर क्या फॉर्म होता है? टेल मी, BF3 का हाइड्रोलिसिस करने पर क्या फॉर्म होता है? बोथ Both. फोर्थ कंपाउंड क्या फॉर्म होता है? ऑप्शन सी BF3 का हाइड्रोलिसिस करने पर क्या कंपाउंड फॉर्म होता है, बोलो? H3BO3 और HBF। H3BO3 प्लस HBO2 या HBO4, HBF4. HBF4, तो आपका A और B कंपाउंड दोनों तो फॉर्म हो रहे हैं ना, सी ऑप्शन है ना। डी कौन बोल रहा था? डी किसने बोला था या सी बोला था? बोथ बोला था। बोथ बोला Both. था। बहुत बोला था, चलो ठीक। नेक्स्ट थर्ड 12 सी C. C। 12 का सी पार्ट। 13 ए ए, वेरी गुड। 14 सिलिकॉन रिएक्ट विद हॉट सॉल्यूशन ऑफ NaOH, हाँ ये बताओ अभी आया सिलिकॉन आपका Option D. ऑप्शन डी बी और डी? डी डी, यस ओके गुड। स्ट्रक्चरल यूनिट प्रेजेंट इन पायरोसिलिकेट, अच्छा पायरोसिलिकेट का देखो डायरेक्टली क्वेश्चन आया ना, C. सी सी, वेरी गुड। अनलाइक PbCl4 PbI4 PbBr4 नॉट फाउंड, PbCl4 आपका पीवी दीज टू फाउंड नहीं होते हैं, जैसे आपका PbCl4 मिल जाता है, क्यों? ऑप्शन 16 का आंसर सी, वेरी गुड। सी। लार्ज आयोडीन एंड ब्रोमाइन एबल टू रिड्यूस दिस। नेक्स्ट 17 MESI, ये आपका क्या है बेटा? एक मैंने RMGX बताया होगा, RMGX की रिएक्शन करने पर आपके ये फॉर्म होते हैं, और हाइड्रोलिसिस करने पर क्या फॉर्म होता है? लीनियर पॉलीमर्स फॉर्म होता है, साइक्लिक या बोथ, क्या फॉर्म होने वाला है? याद करो, जब आपका 2 यूनिट्स होते हैं तब क्या फॉर्म होता है, और 3 यूनिट्स में क्या फॉर्म होता है, 4 यूनिट्स में क्या फॉर्म होता है, मैंने बताया ना आपको।
चलिए फिर से मैं आपको शो करता हूँ, कल ही बताया ना मैंने यार। The cyclic Okay, ये तो कल हो गया। ये देखो, ये आपका लीनियर का एग्जाम्पल है, ये साइक्लिक का एग्जाम्पल है, ये आपका क्रॉस लिंक का एग्जाम्पल है। ये देखो लीनियर कैसे फॉर्म होता है। CH3 कितना लगा हुआ है, 2, SiCl2 लगा हुआ है ना, यही है ना। इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे हम लोग तो आपका ये फॉर्म हो रहा है, और यही का सेम यूनिट रेप्लिकेट हो करके या दोनों मिला करके पॉलीमराइज करके आपका लीनियर सिलिकेट फॉर्म होता है। राइट, समझ गए ना ये चीज। ओके, तो फॉर्मूला क्या है आपका, फॉर्मूला आपका ये वाला पार्ट। ओके, अगर हम लोग उधर पे चलेंगे, इधर पे चलेंगे तो देखो वही है ना आपका, CH3 दो है आपका, SI सिंगल है, Cl2 ये है। हाइड्रोलिसिस करने पर, फिर कंडेंस करने पर आपका क्या फॉर्म होगा, ओनली लीनियर सिलिकेट फॉर्म linear होगा। polymer. या सॉरी, लीनियर पॉलीमर फॉर्म होगा। When steam is passed through the red hot coke, रेड हॉट कोक से स्टीम पास करेंगे, क्या बनने वाला, CONH2 CO प्लस H2 H2 गैस। इसको क्या, कौन सी गैस बोलते हैं, water gas. वाटर water गैस। gas, water gas. Question number 19. Which of the following fact regarding boron and silicon is not true? Which of the following fact, बोरॉन और सिलिकॉन के लिए कौन सा फैक्ट ट्रू नहीं है, वो आपको पता करना। बोरॉन एंड सिलिकेट्स फॉर्म हैलाइड्स विच आर नॉट हाइड्रोलाइज। क्या हाइड्रोलाइज होते हैं, हो जाते हैं ना हाइड्रोलाइज, तो हाइड्रोलाइज तो हो जाते हैं ना। अभी हमने ऊपर बनाया ऑप्शन बी आपका ट्रू नहीं है, बाकी सारे ट्रू हैं। आप देखोगे तो बाकी सारे ट्रू मिलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आता है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो फर्स्ट वाला ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। फर्स्ट वाले का आंसर A B C था, D नहीं था। राइट। सेकंड वाले का कार्बाइड, कार्बाइड विच डज नॉट गिव प्रोपाइन ऑन हाइड्रोलिसिस। मैंने बताया कौन कितने टाइप के कार्बाइड होते हैं, 3 टाइप के, जिसमें आयनिक कार्बाइड होते हैं। आयनिक कार्बाइड में 3 टाइप के होते हैं, जिसमें आपका मीथेन गैस मिलता है, एसिटिलीन गैस मिलता है एंड प्रोपाइन मिलता है। तो कौन सा आपका प्रोपाइन फॉर्म नहीं करता, वो आपको बताना है। ये आपका क्या फॉर्म करता है, CH4, CH4। ये क्या फॉर्म करता है, C2H2। C2H2, ये क्या फॉर्म करेगा, ये क्या फॉर्म करता है। यार तुम पढ़ते नहीं हो, सीट डिस्कस करेंगे क्या मतलब, सीट डिस्कस करेंगे। ये डी वाला प्रोपाइन फॉर्म C3H4, करता है ना, ये डी वाला आपका प्रोपाइन फॉर्म करेगा। C3H2, ये डी वाला आपका प्रोपाइन फॉर्म करेगा। तो ABC आपके डज नॉट फॉर्म प्रोपाइन, ABC आपके मेथेन एसिटिलीन फॉर्म करेंगे। डी वाला आपका प्रोपाइन फॉर्म करेगा Mg2C3। ये सारे नोट्स में लिखे हुए हैं, डिट्टो नोट्स का ही क्वेश्चन उठा के दे रहे हैं यार। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आर करेक्ट, ये कौन सी रिएक्शन करेक्ट है, थर्ड में कौन सी रिएक्शन करेक्ट है, बस आपको देखना है कौन सी रिएक्शन करेक्ट है। अच्छा, लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द सेकंड वन। क्या बी वाला फॉर्म हो जाएगा ना, हाँ, सी वाला फॉर्म हो जाएगा, हो सकता है ना, नीचे है +6 कोऑर्डिनेशन नंबर शो कर सकता है, ये भी शो कर सकता है। ये कोऑर्डिनेशन नंबर शो 6 नहीं कर पाएगा क्योंकि इसके पास डी ऑर्बिटल है ही नहीं है। जस्ट लाइक बोरॉन की बात कर रहे थे हम लोग, बोरॉन आपका 6 तक जाएगा ही नहीं, बोरॉन आपका मैक्सिमम 4 तक जाता है, वो भी नेगेटिव लेकर के। तो CF6 आपका नहीं फॉर्म होने वाला। क्लियर है, तो B C D आपके करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्पीसीज एग्जिस्ट, कौन सी स्पीसीज एग्जिस्ट करती है, फोर्थ का B C D, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। जस्ट लाइक आपका 13 का ये पार्ट। बोरेक्स बीड टेस्ट गिवन बाई, कौन से सॉल्ट से बोरेक्स बीड टेस्ट मिलता है, एल्यूमिनियम सॉल्ट देता है क्या, BCD, नहीं, ये नहीं देता है। BCD आपको B देगा, C देगा, D देगा। गुड। आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट इज और आर करेक्ट एज फार एज द स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन। डाइबोरेन हो चुका है आपका, डाइबोरेन पूरा कंप्लीटली हो चुका है, कर लोगे ना डाइबोरेन। 6 का ऑप्शन क्या है, बोलो। देर आर 2 ABC. बॉन्डिंग हाइड्रोजन, ये ABC. आपका करेक्ट है, बी भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है, ये ABC, आपके
डी नहीं है। ऑल बी एच बॉन्ड सिमिलर नहीं होते हैं, दो आपके एच बी होते हैं, दो आपके एच टी होते हैं। एच बी का मतलब है हीमोग्लोबिन नहीं है, एच बी का मतलब ब्रिज बॉन्ड, और एच टी का मतलब टर्मिनल हाइड्रोजन या ब्रिज हाइड्रोजन। इसको बोलेंगे ब्रिज हाइड्रोजन, इसको बोलेंगे टर्मिनल हाइड्रोजन। ओके, तो नेक्स्ट टाइम से रेफर करना, जब भी इस टाइप का स्ट्रक्चर आता है डाइमर और तुम्हें एच टी का मतलब होता है टर्मिनल, बी का मतलब ब्रिज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखो, विच आर करेक्ट। एल्यूमिनियम आपका एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, सेवेंथ का ए पार्ट Maybe. करेक्ट है, यस एल्यूमिनियम रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है। बी पार्ट देखो, ऑक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम हाईली बेसिक, ये इनकरेक्ट है, एसिडिक एम्फोटेरिक होता है। एल्यूमिनियम फॉर्म नंबर ऑफ एलॉय विद अदर मेटल्स, यस एल्यूमिनियम नंबर ऑफ एलॉय फॉर्म करता है। एल्यूमिनियम इज आयनिक इन ऑल इट्स कंपाउंड, रॉन्ग, ये बिल्कुल रॉन्ग है, एल्यूमिनियम आयनिक नहीं होता है सारे कंपाउंड के साथ। विच इज ट्रू फॉर द BF3, BF3 के लिए कौन सा ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे तो इट इज लुइस एसिड है आपका, इट इज प्लेनर ज्योमेट्री Yes. है, इट फॉर्म एडिशन प्रोडक्ट विद NH3, ये फर्स्ट वाला आपका इनकरेक्ट। Wrong. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, select the correct statement, graphite is diamagnetic and diamond आपका पैरामैग्नेटिक। ये आपका ग्रेफाइट डायमैग्नेटिक, ये false, आप मुझे बताओ, डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक पता कर सकते हो। नाइन्थ का ए ऑप्शन फॉल्स है। ग्रेफाइट एक्ट एज ए मेटेलिक कंडक्टर करेक्ट है। ग्रेफाइट लेसर डेंसर देन डायमंड, ये भी आपका ये भी करेक्ट है। correct है। C60 is called वो भी correct। Correct. green, ओके। correct, 10th, कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रिपेयर्ड बाय, कार्बन मोनोऑक्साइड किससे प्रिपेयर्ड करते हैं। 10th का आपका आंसर AB, कंसंट्रेट और and फॉर्मिक एसिड ए A, एंड बी। B. सी नहीं होगा आपका और डी नहीं होगा आपका, राइट। 11 देखो, कार्बोरंडम ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग डज नॉट मेल्ट बट डिसोसिएट टू गिव वायलेट सिलिकॉन एंड ग्रेफाइट। पहले तो आप बताओ कार्बोरंडम है क्या, व्हाट इज कार्बोरंडम। SiC, SI, Yes, yes. SiC, वेरी गुड वेरी गुड। ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग डज नॉट मेल्ट बट डिसोसिएट वायलेट सिलिकॉन एंड ग्रेफाइट, ऐसा होता है क्या, बोलो। स्ट्रॉन्ग हीट करने पर ये मेल्ट होता है क्या। नहीं। नहीं ना, करेक्ट स्टेटमेंट लिखा हुआ डज नॉट मेल्ट, ये ओके, ये मेल्ट नहीं होता है, तो करेक्ट स्टेटमेंट है 11th का ये। ग्रेफाइट crystallize in presence of alkali metals is found to be much more conductive। ग्रेफाइट crystallize in presence of alkali metals, ग्रेफाइट alkali metals के साथ रिएक्शन करके, यस मच मोर, यस ये भी सही है। कार्बन मोनोऑक्साइड बर्न विथ ब्लू फ्लेम, कार्बन yes, मोनोऑक्साइड ब्लू फ्लेम, यस। yes. true, The oxidation state of carbon atoms in carbon suboxide is 2, क्या 2 होता, कार्बन suboxide no, C3 O2, CO2. O सिंगल बॉन्ड, कितना होता है इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट। 0, जी, यहाँ पर इसमें 0 3, होगा, इसमें आपका कितना होगा, इसमें आपका -2 होगा, तो यहाँ पर +2 हो गया। अच्छा सेंट्रल एटम पूछा ना, तो 0 होगा सेंट्रल एटम, राइट। सेंट्रल एटम का तो 0 ही होने वाला, ओके। मुझे लगा एवरेज पूछा, तो एवरेज तो 2 ही आने वाला था, तो डी भी सही है ना, अच्छा नहीं, इधर 0 आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग एथाइन ऑन रिएक्शन, 12 का आंसर क्या है, AC. 12 का आंसर AC, ए सी, वेरी गुड, ए हाँ. एंड 13, डबल चेन सिलिकेट आर नोन एज एम्फीबोल, 13 का आंसर, यस डबल चेन सिलिकेट्स आपके एम्फीबोल होते हैं, ये भी आप नाम याद रख लेना, जल्दी जल्दी मैंने बताया नहीं, बहुत सारे नाम होते हैं सिलिकेट्स के डिफरेंट डिफरेंट। 13 का एम्फीबोल होता है। एंड इन साइक्लिक सिलिकेट्स 2 ऑक्सीजन एटम्स पर टेट्राहेड्रन शेयर्ड, सही है ना, साइक्लिक सिलिकेट में 2 ही ऑक्सीजन शेयर्ड होते हैं ना, याद करो, आपका साइक्लिक सिलिकेट इस तरीके से बनता था ना, तो यहाँ के ऑक्सीजन तो शेयर होंगे, बट ये वाला कहाँ पर शेयर होता है, ये तो कहीं शेयर नहीं होता है ना।
डू यू रिमेम्बर नॉट, याद है या नहीं? बस दो ही शेयर होते। दो ही शेयर, तो ये आपका सही स्टेटमेंट है। ऑर्थोसिलिकेट्स कंटेन डिस्क्रीट SiO4, मतलब एक ही यूनिट, ये भी सही है। एस्बेस्टॉस मिनरल इज डबल चेन सिलिकेट एंड माइका एज सीड सिलिकेट, यस, ये भी आपका सही। ये सारे, ये आपके एज अ फैक्ट याद कर लेना आप बेटा इसको। ओके, इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा नहीं, बट इसके फैक्ट कहीं पर यूज कर सकते हो आप लोग। ओके, ये आपका 13-15 हो चुका था, 13-14-15 हो चुका था ना। ये वाला सिलिकेट्स वाला एग्जांपल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें किसी को कुछ डाउट तो नहीं है 14-15 में? लास्ट क्लास में मैंने बताया था, जिसने अटेंड किया होगा। 16 वाला बताओ। द नेम सिल्का कन्वर्ट्स, पूरा कहानी लिखा हुआ है। हम डायरेक्टली क्वेश्चन पे चलते हैं। द फॉलोइंग पिक्चर दैट वेरियस सिलिकेट्स एनाइन देयर फॉर्मूला रिप्रेजेंट, फर्स्ट का फॉर्मूला बताओ क्या होगा? कौन सा सिलिकेट है फर्स्ट वाला? ऑर्थोसिलिकेट। ऑर्थोसिलिकेट, तो इसका आंसर क्या होगा? SiO4 SiO4, SiO4 डबल 4 नेगेटिव, एंड दिस वन, ऑप्शन बी। इसका फॉर्मूला Si3, SiO3 SiO3 माइनस -2। 10 माइनस 8 Si3O10 हाँ, और 10 माइनस। ओके, तो ये आपका बी ऑप्शन मैच कर गया। O10। बी है ना? बी तो मैच कर रहा है आई थिंक। यस वैसे तो है भी नहीं, SiO4 तो कहीं पर है भी नहीं ना बी वैसे। में। बी में 17 देखो, Si3O नेगेटिव, O9 6 नेगेटिव, हैविंग 3 टेट्राहेड्रल इज रिप्रेजेंटेड बाय, यहाँ पर हाँ। SiO3 का फॉर्मूला बताओ 17 का। आई थिंक SiO3 9 है, ये तो हाँ, ये तो ऑप्शन बी ऑप्शन ये मैच कर रहा है ना, ये आपका साइक्लिक वाला, साइक्लोसिलिकेट। साइक्लिक या साइक्लो सिलिकेट बोल सकते हैं, या रिंग सिलिकेट बोल सकते हैं, राइट। अच्छा, इसका रिंग सिलिकेट का जो यूनिट फॉर्मूला होता है क्या होता है? SiO3 N -2n माइनस 2 N। -2n क्वेश्चन नंबर 18, द सिलिकेट आयन इन मिनरल kaolin in chain of SiO4 tetraedral shared with, अच्छा देखो, सिलिकेट्स आयन लिखा, केओलिन लिखा, लिखा ना, क्यूरिनाइट लिखा ना, तो आप समझ जाओ ये कौन सा सिलिकेट्स है। चेन विथ 3 SiO4 tetrahedral shared with adjacent tetrahedral mineral or called this the water molecule 1:1 ratio mineral represented। क्वेश्चन नंबर 18 बताओ आप। क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करो, सॉल्व करके मुझे बताओ क्या होने वाला है बहुत ही सिंपल, कुछ भी नहीं है बेटा। अच्छा ये बताओ मुझे, क्योलेंट का फॉर्मूला क्या होता है? SiO4 नहीं समझ में आया किसी को? बोलो। क्योलिन वाला जो मैंने बताया ना, इसका यूनिट फॉर्मूला क्या होता है बोलो। क्योलिन वाले का यूनिट फॉर्मूला क्या होता है?
यार कुछ भी पता नहीं आपको। चलो मैं बताता हूँ। द फॉर्मूला फॉर द सिलिकेट्स एनाइन, जो आपका क्यूलोनाइट होता है, क्यूलोनाइट मिनरल का, इस मिनरल का जो आपका सिलिकेट फॉर्मूला होता है, दैट इज आई थिंक Si3O10 -8 होता है। ओके, सो यहाँ पर आपका चार्ज कितना है, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज कितना बेटा, -8, राइट। नेगेटिव चार्ज आपका -8 है ना। अभी इस -8 चार्ज को कौन सा कंपाउंड बैलेंस कर रहा है, तो आपको पता लग गया Si3O10 में आपका -8 चार्ज है, एंड दैट -8 चार्ज कौन से कंपाउंड बैलेंस कर रहा है। तो अगर आप ऑप्शन देखोगे सी वाले में, तो सी में कैल्शियम आपका 2 है ना, सी ए कैल्शियम आपका 2 है, तो इसका मतलब यहाँ पर +4 चार्ज आएगा, राइट। एंड कॉपर भी आपका 2 है, तो कॉपर से भी आपका +4 चार्ज आ जाएगा। तो कॉपर से भी आपका +4 चार्ज बैलेंस हो गया, तो आपका +8 बैलेंस हो गया। ओके, बैलेंस हुआ ना, राइट। एंड वाटर मॉलिक्यूल्स इन 1:1:1 रेशियो द, यस हाँ ये तो दिख रहा है ना आपको। देखो अगर मैं सी ऑप्शन में देखूं, जैसे हमने आई थिंक एग्जाम में क्वेश्चन आया था मेरा एलम्स वाला, यहाँ पर Ca2 है, Cu भी 2 है, SiO10 है, एंड 2H2O है। अगर मैं Cu चार्ज देखूं, कैल्शियम +2 देखूं, तो ये आपका 2 है, रेशियो 2 आपके कॉपर आयन है, +2 आपके वाटर आयन है। अगर इनका रेशियो देखूंगा तो ये रेशियो 1:1 में आ रहा है, तो ये रेशियो भी वेरीफाइड है, ये भी वेरीफाइड है, इसका मतलब सी ऑप्शन आपका करेक्ट। क्लियर है ना, समझ में आया। आपको चार्ज बैलेंस करना पड़ता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है। यहाँ पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इन द गिवन फॉर्मूला, ये तो आप निकाल लोगे। स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर में कितने डेरिवेटिव होंगे, कितने आइसोमर्स होंगे, दैट रिप्लेसमेंट विद हाइड्रोजन्स, ये भी आप निकाल लोगे। ये दोनों क्वेश्चन क्लास में डिस्कस हो चुके हैं, या कहीं ना कहीं टेस्ट में डिस्कस हो चुके हैं। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स लाइड इन वन प्लेन ऑफ B3H3CH3। इसमें आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स जो आपके एक ही प्लेन में है, वो आपको पता करना रहता है। पता कर पाओगे B3H3, पहले तो आप ये बनाओ, देखो B2, ये CH3 फॉर्मूला सही लिखा क्या, B2H3 कैसे, B2H6 होना चाहिए ना। नहीं सॉरी सॉरी, क्या बोला, क्या बेटा। आंसर 6 आएगा क्या? आंसर इसका ये Be है या बोरोन है, डी Be है, तो यहाँ पर BeH3 मतलब H4 होना चाहिए यहाँ पर, तो यहाँ पर 3 और CH3, हाँ सही तो है। इसका स्ट्रक्चर बनाओ आप, स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, और कौन से एटम्स आपके एक ही प्लेन में है वो आपको फाइंड करना है। इसका आंसर आपका कितना आना चाहिए, कितने एटम्स है, हाँ बेटा CH3 भी आप काउंट करोगे। 6 आएगा। 6 पता नहीं मुझे आंसर क्या है, आप लोग करो। आंसर 7 भी है। आंसर 7 दिया, ओके। इसका आंसर 7 है, B3H3। सेवन कैसे, 7 एक बार ट्राई करो इसको बनाने का। अच्छा ओके, ये इसको इस तरीके से बना सकते हैं, BE हो सकता है, फिर आपका BE2 है, ओके, एंड H3 है, ओके, लास्ट में CH3 है।
ये आपका 7th आंसर 6 नहीं आएगा। आंसर 6 आपका डाइवोरन के केस में आएगा। इसमें अगर ये या तो मिसप्रिंट है, 7th तो नहीं आने वाला। ये तभी आएगा 7th जब आपका B2H6 होना चाहिए यहाँ पर। इसको छोड़ो, देखता हूँ मैं भी। ये थोड़ा सा मिस्टेक है बिकॉज ये आपका BE आया हुआ है। आई थिंक मुझे लग रहा है ये BE2 होना चाहिए, बोरॉन होना चाहिए। इसको छोड़ो, मैं लास्ट में इसको डिस्कस करता हूँ। ओके, थर्ड वन को हम लोग रेड मार्क कर लेते हैं। फोर्थ वन देखो, हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट। BE2 सॉलिड है आपका या नहीं है? फोर्थ वन बताओ बेटा, कितने स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं यहाँ पर? BE2 solid exist boron having basic building B12 icosaedral unit made of polyhedron having 20 faces of 12 corner. Okay, in alum each metal ion is surrounded by 6 water molecules. Okay, next आपका है graphite is used dry lubricant, ये भी ओके। fullerene contain 26 member 12। हाँ, चारों स्टेटमेंट करेक्ट है बेटा इसके, ऑल 4। सब फर्स्ट में वो आइसोहेड्रल मतलब वो आइसोहेड्रल मतलब एक यूनिट होता है, एक मतलब 12 यूनिट होते हैं। और एक पीडीएफ दिया होगा मैंने, उस पीडीएफ में इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है B12 का। एक यूनिट है, सारे बोरोन एटम्स आपस में एग्जिस्ट करते हैं, एक स्ट्रक्चर बना रहता है जिसका मैं ड्रॉ करने में थोड़ा सा डिफिकल्टीज होगा। बना हुआ है, लेट मी राइट डाउन में। 5-5 कार्बन के 2 फेसेस पे और एक ऊपर एक कार्बन और नीचे कार्बन से बनते हैं। हाँ हाँ, सॉरी बोरोन, कार्बन नहीं, ये बोरोन है आपका। ओके, तो जो पीडीएफ नोट्स दिया ना मैंने, एक सेकंड में उसको ओपन कर लेता हूँ। आप लोग थोड़ा सा, किधर गया पीडीएफ नोट? ये वाला फिगर है, दिख रहा ना बेटा अर्षिता? यस सर। ये वाला फिगर है, इसको बोल रहा है वो आइसोसेड्रल। ओके, ना अच्छा, जिसको ग्लास चाहिए था, ग्लास क्या नाम था? ये देखो इधर पे होगा ग्लास। ये कंपाउंड्स ऑफ टिन है। ये रिएक्शन याद कर लेना, वैसे आपको पता है ये कौन सी रिएक्शंस क्या देता है, कौन सा बेसिक होता है, कौन सा एसिडिक होता है। ये कंपाउंड्स ऑफ टिन SnCl2, एंड ये देखो कंपाउंड्स ऑफ लेड है, एंड साथ में Pb3O4 है। ये नॉर्मल से मतलब कहीं ना कहीं आपका यूज हो ही जाएगा। ओके, ग्लास आपका लिखा हुआ है देखो एडवांस लेवल में, तो ग्लास आपका एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आ जाते हैं इसके ऊपर। ये आपके 4 पॉइंट्स है ग्लास के। हार्ड, ब्रिटाइल, ट्रांसपेरेंट, एमोर्फस, सॉलिड, सुपर कूल्ड लिक्विड, सोडियम, कैल्शियम एंड अदर मेटल्स इससे बने होते हैं। एमोर्फस सॉलिड है आपका, नॉट ट्रू सॉलिड। ट्रू सॉलिड नहीं है, ट्रू सॉलिड समझते हो क्रिस्टलाइन हो जाएगा आपका। इट इज नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट, जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। हाई टेम्परेचर होता है इनका मेल्ट करने के लिए। क्लास हैज नो डिफाइंड केमिकल फॉर्मूला, इनके पास कोई डिफाइंड केमिकल फॉर्मूला नहीं होता है। हाउएवर अगर हम लोग बात करें केमिकल फॉर्मूला की, तो ये आपका केमिकल फॉर्मूला होता है उस तरीके। ओके, ये आपका एल्कली मेटल होगा, ये आपका बाईवैलेंट वाले मेटल्स होगा। कैल्शियम, ये आपका ग्लास बनाया हुआ है यहाँ पर। ओके, डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लास, कौन कौन से टाइप की ग्लास होती हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज टाइप ऑफ ग्लास आता है और आपसे पूछे या आपके सामने एग्जाम्पल लिखा रहता है कि बताओ कि जो आपके एपरेटस बने रहते हैं वो कौन से टाइप के ग्लास के बने रहते हैं। जो आपके लैब में एपरेटस बने रहते हैं, जो आपके टेस्टी वगैरह होते हैं, वो कौन से टाइप के ग्लास के होते हैं? तो वो हार्ड एंड पोटाश टाइप के ग्लास होता है, ये वाले ग्लास होता है। सोडा और सॉफ्ट ग्लास आपका ये होगा आपका। फिर आपका फ्लिंट ग्लास आता है। फ्लिंट ग्लास के क्या बन रहते हैं? इलेक्ट्रिक बल्ब और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। क्रुक ग्लास से क्या बना रहता है? ऑप्टिकल ग्लास, आपके जो यूवी रेस से प्रिवेंट करते हैं हमको। फिर आपका पायरेक्स ग्लास होता है। तो ये आपके 4-5 पॉइंट्स हैं, ये आपको याद रखना है ना? इतना सा हाफ पेज का है, याद हो जाएगा।
याद ही करना और कुछ भी नहीं उसमें। इसका एक और चीज यहाँ पर जो नहीं दिया गया है उसका मतलब ये है कि जो रॉ मटेरियल होता है आपका ग्लास का, रॉ मटेरियल में एक एसिडिक ऑक्साइड होता है, एसिडिक ऑक्साइड प्लस बेसिक ऑक्साइड, और प्लस साथ में अगर हमको कोई सा कलर चाहिए तो कलर के लिए आपका कलरिंग मटेरियल भी हम लोग डालते हैं। हम सपोज हमको ट्रांसपेरेंट नहीं चाहिए कलरिंग मटेरियल, तो एसिडिक ऑक्साइड बहुत सारे हो सकते हैं, बेसिक ऑक्साइड एटलीस्ट वन चाहिए होगा, ये हो सकते हैं मोर देन वन, मोर देन वन, एटलीस्ट वन चाहिए होगा आपको, एटलीस्ट वन आपको बेसिक चाहिए होगा, चाहे सोडियम ऑक्साइड के टर्म्स में ले लो, पोटेशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, किसी भी बेसिक ऑक्साइड के टर्म्स में ले सकते हो आप। बेरियम है, मींस एल्कली मेटल होना चाहिए आपका। ओके, एंड कलरिंग मटेरियल के लिए आपको सॉल्ट यूज करना पड़ता है, सॉल्ट इधर पे सॉरी सॉल्ट नहीं, ऑक्साइड यूज करना पड़ता है। कौन से ऑक्साइड? हैवी ऑक्साइड यूज करना पड़ता है जिसके पास कलर होता है। जैसे हम बोले कि फेरिक ऑक्साइड, Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड का कलर क्या होता है? येलो होता है। फिर आपका होता है क्रोमिक ऑक्साइड है, कोबाल्ट ऑक्साइड है, सेलेनियम ऑक्साइड है, मैग्नीज ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड है, आपका कैडमियम ऑक्साइड है, निकल ऑक्साइड है। इन सबके डिफरेंट डिफरेंट कलर होते हैं। अगर हमको गिलास तो यहाँ से बन जाएगा इन दोनों से, एसिडिक और बेसिक ऑक्साइड से। ऊपर देखो, ये देखो, ये आपका बेसिक ऑक्साइड है, बेसिक ऑक्साइड है ना, ये भी आपका बेसिक ऑक्साइड है, और ये आपका एसिडिक ऑक्साइड है। तो एसिडिक ऑक्साइड की जो कैपेसिटी होती है या यहाँ पर मात्रा होती है वो बहुत ज्यादा होती है, तो इसके 6 मॉलिक्यूल चाहिए होंगे, इसके 1 मॉलिक्यूल। ये आपका बेसिक ऑक्साइड है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो बेसिक ही, इससे नेचर इसका बेसिक ही मिल रहा है। ये आपका भी बेसिक ऑक्साइड है, तो ये बेसिक होगा, ये आपका एसिडिक हो गया। अगर हमको कलर चाहिए तो यहाँ पर कोई और हम लोग हैवी मेटल का ऑक्साइड यूज कर सकते हैं, हैवी मेटल ऑक्साइड, तो आपका यहाँ पर कलर्ड कंपाउंड बन जाएगा, उस कलर का बनेगा जिसका मेटल होगा। राइट, हमको येलो कलर का चाहिए तो हम फेरिक ऑक्साइड मिला देंगे, अगर हमको जैसे ग्रीन कलर का चाहिए तो क्रोमिक ऑक्साइड ऐड कर देंगे। ओके, सिमिलरली अगर हमको ब्लू कलर चाहिए तो कोबाल्ट ऑक्साइड ऐड कर देंगे। ये सारी चीजें आपको ओपी टंडन में मिल जाएगा। ओके, कलरिंग मटेरियल, बाकी कलर वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इसमें लिखा इतना ही इंपॉर्टेंट, इतना काफी है। ओके, 100% क्वेश्चन यहीं से आएगा, नहीं तो कलर वाला कभी आता नहीं क्वेश्चन। ओके, सो मूव ऑन टू सीट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है द कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस। हाँ, इसमें वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ, x प्लस वाई माइनस जेड द फॉलोइंग सिलिकेट। यहाँ पर इसकी वैल्यू निकाल पाओगे आप? ये चैन सिलिकेट है, इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा चैन सिलिकेट का? Si6O18 माइनस 12, राइट? यही होगा ना? साइक्लोसिलिकेट है। Si6 होगा ना? हाँ Si6O3। तो आपको यहाँ पर x है, x इज इक्वल टू आपका 6 हो गया, y प्लस जेड इज इक्वल टू 18 हो गया, एंड z इज इक्वल टू आपका 6 हो गया। यहाँ पर 6 रखेंगे तो y इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 12, एंड आपको निकालना है वैल्यू x प्लस वाई, 12 प्लस 16 और 12 प्लस 6 इज इक्वल टू 18 माइनस 6, 12 आंसर आ गया इसका। 12 आ रहा है क्या हर्षिदा? एक बार देख के बताओ। 0। 0 आ रहा तो फिर थोड़ा सर सा मतलब वो जेड -12 12 ना? है। जेड, ये हाँ जेड 12 है, सॉरी जेड 12 है, हाँ जेड हमने 12। यहाँ पर जेड 6 लिखा, जेड 12 आएगा। तो यहाँ पर फिर कितना, 12 मतलब 6 वाई कितना आ जाएगा? वाई 6 आएगा फिर तो। फिर 0। तो 6 प्लस 6 माइनस 12, तब आपका 0 आएगा, राइट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 मैच करा सकते हो आप लोग। कोलिमेनाइट क्या होता है? सिंपल सा कैल्शियम दिख रहा होगा, और आर मैच करेगा। ओके, दिस इज आर। क्रायोलाइट क्या है? पी P पी, वेरी गुड। बॉक्साइड क्या है? T टी, ये आपका बॉक्साइड है, इसी को एल्यूमिना बोलते हैं। बोरेक्स क्या है? एस S S पोटास एलम, जो क्यू बचा Q हुआ क्यू पोटास एलम हो गया। ना, ये भी आप निकाल सकते हो,
कॉलम में बना सकते हो, कौन सा किसके साथ बनेगा, BBr3 प्लस H2 के साथ रिएक्शन करके क्या बनेगा, क्वेश्चन नंबर 7। ये रिएक्शन अच्छा बनेगा नहीं, कौन सी रिएक्शन है ये, यहाँ पर ये भी पूछा ना, रिडक्शन भी है, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस तो होगा नहीं, रिडक्शन है आपका। ओके, तो आपका रिडक्शन रिएक्शन Na2B4.CuSO4, ये कौन सी रिएक्शन है, बोरेक्स बोरेक्स बीट टेस्ट, राइट, ए ना, यस सर। सॉरी P। T। एंड AlCl3 इसका वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलाइसिस। इसका Cr2O3 एल्यूमिनियम White। व्हाइट फ्यूम S। ओके, है ना सिंपल से क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके। अभी चलो हम लोग जेई में क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। जेई मेंस में देखो, पहले तो देखो क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा, सिलिकॉन आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर, इनकरेक्ट फाइंड करना है। एस लिंकेज आर मॉइस्चर सेंसिटिव, ये आपको इनकरेक्ट फाइंड करना है। तो आपका 2 वाला ऑप्शन देखो ना, वो आपका इनकरेक्ट है। यस, वो मैच द फॉलोइंग में ऊपर सी का QS दिया और डी का आर दिया। सी का सी का Q और S और डी का आर दिया है। अच्छा मल्टीपल चॉइस भी है क्या, डी का आपका क्या है, ये तो हाँ, ये सॉरी, ये रिडक्शन प्रोसेस है आपका। व्हाइट फ्यूम आपका इसमें फॉर्म होने वाला, AlCl3 की फ्यूम्स फॉर्म होने वाली है इसमें, ये रिडक्शन प्रोसेस। तो मल्टीपल चॉइस था, इस तरीके से समझ नहीं पाया, नहीं तो ये रिडक्शन है ना। एल्यूमिनियम रिड्यूस कर देता है, क्या कंपाउंड बनेगा, Al2O3 प्लस क्रोमियम, क्रोमियम आपका अलग निकल जाएगा। क्रोमियम बनाने का प्रोसेस है ये, क्रोमियम ऑक्साइड होगा आपके पास, एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना देंगे, क्रोमियम आपको निकल जाएगा। ये रिडक्शन प्रोसेस है। देखोगे यहाँ पर 0 से यहाँ पर +3 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है, तो रिडक्शन है ये। ओके, नाउ इसमें AlCl3 वाटर के साथ रिएक्शन करके कंपाउंड तो बने, हाइड्रोलिसिस तो प्रोसेस है, बट व्हाइट फ्यूम्स निकलेंगे इसकी AlCl3। व्हाइट फ्यूम्स किसकी निकलती है बोलो, HCl की निकलती है। यस, गुड। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 देखो, सिलिकॉन आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर, सिलिकॉन्स आपके हाइड्रोफोबिक इन नेचर होते हैं क्या, इनकरेक्ट फाइंड करना है। सिलिकॉन हाइड्रोफोबिक होते हैं, एक काम करो, अभी आपने ये चीजें, मैं जो चीज आज पढ़ाया हुआ उसको डिस्कस नहीं करूंगा मोस्टली, बिकॉज अभी आपने पढ़ा भी नहीं होगा। ये क्वेश्चंस आप लोग खुद से सॉल्व कर लोगे, एक बार नोट्स देखोगे तो नोट्स में मिल जाएगा। अगर नोट्स में नहीं मिलता तो एक बार OPT देख लेना, अगर ज्यादा डिटेल्स में पढ़ना है तो OPT पढ़ लो, अदरवाइज नोट्स काफी है। ओके, जेई एडवांस तक के क्वेश्चंस के लिए नोट्स काफी है जो मैंने लिखाया हुआ। कैटेनेशन टेंडेंसी ऑफ कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम इन ऑर्डर टू दिस। ओके, तो ये आपका ऐसा क्वेश्चंस कौन लाता है भाई, वैल्यू का क्वेश्चंस कौन देता है। तो चलो ऑप्शन बी। कंपेयर करना है तो आप कंपेयर करके बता सकते हो। ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन इसमें, बी। ऑप्शन बी। मुझे लगा डायरेक्टली इसका वैल्यू पूछा है। वैल्यू वाले क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं बेटा, सोचो कि आते नहीं है वैल्यू वाले क्वेश्चंस, अगर आएंगे तो कंपैरिजन करने के लिए आते हैं, नहीं तो वैल्यू का क्वेश्चंस कभी नहीं आता है। तो वैल्यू किसी की लर्न करने का ट्राई मत करना, कोशिश ही मत करना वैल्यू वाले क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी टेस्ट में दे चुका हूं मैं, राइट, क्वेश्चन टेस्ट में दे चुका हूं ना। यस ओके, यस सर। 4 में आया, यहाँ पर मैंने पेपर दिया था, ये मेरे टाइम में आया होगा क्वेश्चन। एग्जाम्पल ऑफ नॉन 3 डायमेंशनल सिलिकेट, बता सकते हो नॉन 3 डायमेंशनल सिलिकेट कौन सा है। अच्छा हाँ बेटा, ये एग्जाम्पल मैंने नहीं लिखाया, ये आपका 3D सिलिकेट में आता है, 3D सिलिकेट है ये। ओके, फेल्सपार भी है 3D सिलिकेट, जियोलाइट भी है 3D सिलिकेट, बेरिल्स आपका 3D सिलिकेट नहीं है। बेरिल्स किसका एग्जाम्पल है बेटा, साइक्लिक सिलिकेट का एग्जाम्पल है। बेरिल, बेरिल का फॉर्मूला क्या होता है, Be3Al2Si6O18। वेरी गुड, ये आपका बेरिल का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट है आपका
मैच करना है, ओके ओके। सिलिका जेल क्या है, यहाँ पर मैच करना है। मैच करने के लिए ऑप्शन ड्राइंग दिए हुए हैं। एजेंट। सिलिका जेल आपका ड्राइंग एजेंट, ओके। सिलिकॉन, सर उससे हो गया क्वेश्चन। सिलिकेट क्या है आपका, सिलिकेट्स आपके आयन एक्सचेंजर हो आयन जाएंगे। एक्सचेंजर। आयन एक्सचेंजर सिलिकॉन और सिलिकॉन आपके, ये आपके ट्रांजिस्टर और सीलेंट आपका, ओके। सीलेंट। तो यहाँ पर ये थर्ड वाला सीलेंट आ जाएगा एंड ये वाला ट्रांजिस्टर आ जाएगा, सिलिकॉन और सिलिकॉन। ये पार्ट मैच कर गया आपने। नाउ क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, द नंबर ऑफ टू सेंटर्ड, ये ऑलरेडी हो चुका है आपका, 19 में आया हुआ है रिसेंटली। टफ क्वेश्चन है क्या ये 19 वाला, अभी रिसेंट वाला टफ है क्या, लगा सकते हो, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, कर सकते हो ना एवरीवन, सारे लोग बताओ। Yes, sir. गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जांपल ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिटिक रिएक्शन, ये आपकी रिएक्शन अभी हुई नहीं है बेटा। पोस्ट वाल प्रोसेस आपको पता नहीं है, हेवर प्रोसेस आपको थोड़ा सा पता होगा, हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटल ये आपको पता नहीं है। तो अगर सेवेंथ का मैं आंसर बोलूं तो कंबसन ऑफ कोल्स हेट्रोजेनियस कैटालिस्टिक है, बट इसको आप लोग लीव कर लो बिकॉज आपके पास ये वाला प्रोसेस आपको पता नहीं है, तो मैं डिटेल से बता नहीं सकता। नेक्स्ट चैप्टर में ओस्टवाल प्रोसेस आएगा। अभी ओस्टवाल प्रोसेस होता है HNO3 बनाने का प्रोसेस, HNO3 कैसे बनता है। तो अभी के लिए अगर आपको आंसर लिखना है तो सी पार्ट लिख लो, ओके। कंबसन ऑफ कोल्स आपका हेट्रोजीनियस कैटालिटिक रिएक्शन है, थोड़ा बहुत तो आप लोग जानते होंगे। हाइड्राइड दैट नॉट इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन, SiH4। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये भी क्वेश्चंस मैंने एग्जाम में दिया था, ये भी एग्जाम में दिया था मैंने। नाइन्थ का सी ऑप्शन, ओके। बेटा कौन है आवाज कर रहे हो, म्यूट करो ना। इसके आगे आवाज आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, क्लोराइड दैट कैन नॉट गेट हाइड्रोलाइज, क्लोराइड जो हाइड्रोलाइज नहीं होता है, कौन सा क्लोराइड है, 10th का आंसर, क्लोराइड दैट कैन नॉट गेट हाइड्रोलाइज। 3 सी। सी, क्यों सी कैसे बोल दिया आपने, नहीं नहीं आप बताओ ना, कुछ लॉजिकल ग्राउंड तो होगा जो आप बोल रहे होगे, ऐसे तो नहीं बोल रहे हो ना आप कुछ चीज बोलते हो तो उसके पीछे कुछ लॉजिक होगा ना भाई। साइज। साइज, साइज है तो और अच्छा हाइडलाइज होना चाहिए यार। हाँ। साइज बड़ा होगा, डी ऑर्बिटल होगा तो अच्छे से ज्यादा हाइडलाइज होना चाहिए। सब में आपके डी ऑर्बिटल दिख रहे हैं, इसमें आपके डी ऑर्बिटल नहीं है, तो डी ऑर्बिटल की अब्सेंस में आपका ये हाइड्रोलिसिस इसका नहीं होगा, इसका हाइड्रोलाइज नहीं होगा। क्लियर है, बाकी सब में आपके डी ऑर्बिटल है, सारे हाइड्रोलाइज हो जाएंगे, तो CCl4 आपका हाइड्रोलाइज नहीं होगा। रीजन है आपका डी ऑर्बिटल नहीं है। द एलिमेंट दैट डज नॉट शो कैटेनेशन, कौन सा कैटेनेशन प्रॉपर्टीज नहीं शो करता, P. सी और डी, D. सॉरी डी मतलब फोर्थ ऑप्शन पीवी, डाउन द ग्रुप जाने पर कैटेनेशन प्रॉपर्टीज कम होती जाती है। हॉल हेरोल्ड प्रोसेस, ये आपका एल्यूमिनियम का हमने बताया नहीं हम लोग के, तो इसको छोड़ दो, 19 में आया हुआ क्वेश्चन है, बता देंगे तो आप सारे कुछ कर लो। वन दैट इज एक्सटेंसिवली यूज इन पीजोमेट्रिक मटेरियल्स, कौन यूज करते हैं पीजोमेट्रिक मटेरियल्स में, क्वार्ट्ज है, क्या यूज करते हैं, क्वार्ट्ज यूज करते हैं ना, 13 का ए पार्ट। Aluminum is usually found in +3 oxidation stage. In contrast, that thallium +1 and +3 oxidation state. This is due to, अरे यार क्या क्वेश्चन, inert pair।
कितने क्वेश्चंस आते हैं 19 में, है ना? कितने क्वेश्चंस, कितने सारे क्वेश्चन। और आप बोल रहे हो कि इनऑर्गेनिक में मन नहीं लगता। सिंपल सा याद करते जाओ, आराम से हो जाएगा भाई। ये क्वेश्चंस बताया टेस्ट में था। सी। ओके, सी पार्ट। एक्सेसिव रिलीज ऑफ CO2 इनटू एटमॉस्फेयर, रिजल्ट क्या होगा? CO2 आपका ज्यादा रिलीज होगा तो क्या होगा? CO2 ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, वेरी गुड। ये तो आपका जीके वाला क्वेश्चन है बेटा, ग्लोबल वार्मिंग वाला क्वेश्चन, इसको तो जेई में दे दिया। एमोर्फस फॉर्म ऑफ सिलिका, सिलिका का एमोर्फस फॉर्म कौन सा है? ग्लोबल वार्मिंग। ये मैंने बताया था आपको, याद करो, मैंने कल दिया था। सिलिका का कौन सा एमोर्फस फॉर्म होता है? दिया था ना मैंने। ओके, और मैंने देखो, जब मैंने PDF सेंड किया तो आपको दे दिया था, उसमें लिख दिया था, ये लिखा ना, PDF सेंड किया तो मैंने लिख दिया था, बट मैंने यहाँ पर ब्लैंक स्पेस करके छोड़ दिया था। यस बोलो बेटा। सर ओनिक्स भी होता है ना? ओनिक्स, बट यहाँ पे ऑप्शन नहीं ना, वो ऑप्शन यही है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कैटेनेशन, ये आप कर लोगे। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, मन नहीं लगता सॉल्व करने में। सिंपल सा है, जो आप लोग पढ़ लोगे, बिना हम लोग की जरूरत पड़े आप लोग किसी बुक से पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। द सिनोनिम्स ऑफ वाटर गैस व्हेन यूज्ड टू प्रोडक्शन ऑफ मेथनॉल। सिनगैस। गैस, तो कौन सा है 19 का थर्ड वन। 28, द नंबर ऑफ पेंटागन्स इन C60, कौन सा है? 12। 12। तो इस साथ में और कुछ पूछा। ट्राइगोन्स, ट्रायंगल, व्हाइट फास्फोरस, ट्रायंगल इन व्हाइट फास्फोरस। व्हाइट फास्फोरस अभी आपको पता नहीं, व्हाइट फास्फोरस P4 वाला का पार्ट है। P4 में कितने ट्रायंगल्स होते हैं, तो उसको छोड़ दो। अभी यहाँ पर या तो ये ऑप्शन होगा या ये ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन कौन सा दिया? सी ऑप्शन दिया होगा, बिकॉज व्हाइट फास्फोरस में आपके नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आपके, ट्राइगोन्स आपके 4 होते हैं, राइट? वो बता देंगे। अभी फास्फोरस आप कवर कर लोगे तो ये भी आपका कवर हो जाएगा, और अगर जब मेटलर्जी कवर कर लोगे तो आपका ये 30, कौन सा क्वेश्चन था, ये 12 क्वेश्चन भी आप कवर कर लोगे, राइट? क्लियर है ना? 12 क्वेश्चन भी आप लोग कवर कर लोगे। अच्छा, 4B नेक्स्ट। अभी और क्वेश्चन है यार, कितने क्वेश्चन? अच्छा ये लास्ट है। अरे बाप, जल्दी जल्दी से खत्म करो यार, सीट कवर नहीं हो पाएगी। फर्स्ट का आंसर क्या है? among the following substituents, silins one which rise to cross link silicon। क्रॉस लिंक बनाना है, क्रॉस लिंक किससे बनता है? जिसमें 3Cl लगे रहते हैं। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट स्टेटमेंट? अच्छा, ये करेक्ट स्टेटमेंट आपको पता लग गया होगा, ऑलरेडी टेस्ट में दिया था। साइज बड़ा होता है, क्लोराइड आपका आयंस है, एल्यूमिनियम ब्रिज बॉन्ड फॉर्म करता है, ये सारी चीजें। नाउ सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अभी आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करो बेटा। ऑन हाइड्रोलाइसिस देन द सब्सिक्वेंट इंटरमॉलिक्यूलर कंडेंसेशन क्रॉस लिंक सिलिकॉन्स, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्या ये वाला क्रॉस लिंक बनाएगा? यहाँ पर Cl3 होते हैं ना, तो आपका बी आपका इनकरेक्ट है, दिख गया, बाकी सारे करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, which one of the oxide group among the following cannot reduce by carbon? Fourth, very good. Question number 5, identify the incorrect statement। 5th का आंसर बताओ इनकरेक्ट। क्या इसमें 2 ऑक्सीजन एटम शेयर्ड हो रहे हैं? फर्स्ट वन Si3On 6 नेगेटिव, Si3O9 6 नेगेटिव, टेट्राहेड्रल SiO4 यूनिट शेयर 2 ऑक्सीजन एटम्स। क्या सही है ये?
टेट्राहेड्रल SiO4 यूनिट शेयर 2 ऑक्सीजन एटम्स। बिल्कुल सही तो है ये, फर्स्ट वाला सही है ना? ये किसका एग्जाम्पल है? Si3O9 6 नेगेटिव। साइकिल। साइक्लिक Cyclic एग्जाम्पल है। तो साइक्लिक में कितने एटम शेयर रहते हैं? 3. 3 या 2? 2 अरे एक यूनिट का पूछते हैं, तो 2 ऑक्सीजन एटम्स। नेक्स्ट आपका ट्राई एल्किल क्लोरोसिलिकेन्स इन हाइड्रोलिसिस गिव्स दिस, हाँ ये बन जाएगा आपका SiCl4 अंडरगोज हाइड्रोलिसिस। हाँ ये तो आपका सिलिसिक एसिड के साथ होता है, तो ये भी बन जाएगा। Si3O9 हैज साइक्लिक स्ट्रक्चर, ये भी बन जाएगा। यही कंपाउंड्स है जो आपका ये शो नहीं कर रहा है Si3। इस कंपाउंड में थोड़ा सा डाउट है, देखो इस तरीके से इस कंपाउंड का स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि ये साइक्लिक है या आपका चेन सिलिकेट है। तो चेन सिलिकेट में भी तो आपका Si3O9 6 नेगेटिव, Si3O9। अच्छा इसका बेस यूनिट हो जाएगा आपका SiO3N2N, ये बेस यूनिट हो गया। ओके, अगर हम इसको टेट्राहेड्रल SiO4 यूनिट शेयर 2 ऑक्सीजन एटम। बाकी 3 ऑप्शंस तो करेक्टली हैं, इसी में डाउट आ रहा है बेटा। ये या तो आपका साइक्लिक हो सकता है या आपका चेन सिलिकेट हो सकता है। ऑप्शन देखो, इसका ए पार्ट आ रहा है क्या? आंसर देखो बेटा इसका। 1 दिए। हाँ ए पार्ट आ रहा है क्या? हाँ इसीलिए होगा, बिकॉज 2 यूनिट्स हैं तो। ये भी सही होना चाहिए, बिकॉज इसलिए अगर आप चैन भी देखोगे तो भी उसके 2 यूनिट शेयर रहते हैं ना चैन सिलिकेट में। इस तरीके से चैन होता है ना, राइट? तो ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन शेयर्ड है ना आपके। समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? ये वाला ऑक्सीजन और ये वाला ऑक्सीजन, इस यूनिट के 2 ऑक्सीजन एटम शेयर्ड है ना। बोलो बोलो। यस सर। अगर हम साइक्लिक की बात करते हैं तो साइक्लिक में आपका कंपाउंड बन जाएगा इस तरीके से। तो साइक्लिक का इस तरीके से कंपाउंड बनता है, तो इसके भी 2 यूनिट यहाँ के शेयर रहते हैं। ये तो टेट्राहेड्रल SiO4 यूनिट शेयर 2 ऑक्सीजन एटम्स। या तो यहाँ पर मिसप्रिंट है बेटा, अदरवाइज ये ऑप्शन भी सही है, बिकॉज दोनों में ही 2 ऑक्सीजन एटम शेयर रहते हैं, तो कहने का कोई मतलब नहीं बनता ना। इसको भी देख लेना, मिसप्रिंट तो नहीं है, बिकॉज यहाँ पर 1 होना चाहिए या फिर 3 होना चाहिए, तब आपका इनकरेक्ट होगा। इसको भी एक बार चेक करते हैं। ओके, 2 क्वेश्चंस मिल गए आपके, बाकी तो सही है, एक बार मैच करना बाकी। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4 तो करेक्ट है ना? इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना आपको? ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट, ऑप्शन नंबर 3 ऑल्सो करेक्ट, ऑप्शन नंबर 4 कंप्लीटली करेक्ट। 2, 3, 4 में किसी भी टाइप का कोई डाउट नहीं है, सिर्फ 1 में डाउट है, तो 1 का प्रॉब्लम आप लोग बता सकता हूँ बाद। The gas evolve on heating CaF2 and SiO2 with concentration H2SO4 on hydrolysis give white gelatinous precipitate. The precipitate is, क्वेश्चन नंबर 6 का प्रेसिपिटेट होगा, इसमें एसिड बनता है, सिलिसिक एसिड। समझे? इसका आंसर है सिलिसिक एसिड। ओके, नेक्स्ट है द करेक्ट स्टेटमेंट among the D among A to D regarding the silicons। अच्छा ओके, they are polymer with hydrophobic characters। ओके, फर्स्ट वन कौन सा करेक्ट निकालना है ना, करेक्ट स्टेटमेंट। दे आर पॉलीमर हाइड्रोफोबिक, फर्स्ट वन करेक्ट है। दे आर बाई
कंपैटिबल, ओके ये भी सही है, बाई कंपैटिबल है। इन जनरल दे हैव हाई थर्मल स्टेबिलिटी एंड लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये भी तो सही मैच कर रहा है। यूजुअली दे रेजिस्टेंस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन एंड यूज्ड टू ब्रीज, हाँ ये भी सही है। तो इसमें चारों ऑप्शन वाला ऑप्शन है ABCD, थर्ड वाला ऑप्शन है। क्लियर है ना, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द करेक्ट स्टेटमेंट बताओ मुझे क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताओ। ऑल करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 1, 2 एंड 3, गुड। क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो, am I audible? आवाज आ रही यस है? सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताओ। करंट चला गया तो नेट कनेक्शन चला गया, इसलिए डिस्कनेक्ट हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर सी पार्ट, वेरी गुड। सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं, ये भी आपका करेक्ट है। फर्स्ट वन करेक्ट, सेकंड करेक्ट, थर्ड करेक्ट, फोर्थ करेक्ट, ओके वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 10, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फेल्सपार। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बहुत ही सिंपल है, SiO4। SiO4 होता है ना बेसिक स्ट्रक्चर, 4 नेगेटिव, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, सीसी बॉन्ड लेंथ इज मैक्सिमम इन, मैक्सिमम सीसी बॉन्ड लेंथ किसमें होती है? डायमंड में होती है, ओके। बाकी सब में डबल बॉन्ड होता है, इसमें भी डबल बॉन्ड आ जाएगा आपका, इसमें भी डबल बॉन्ड आ जाता है आपका, इसमें भी डबल बॉन्ड आ जाएगा। नेक्स्ट है द रिएक्शन H3B3 इन 3C3, इतना सारा कंपाउंड लिखा हुआ है, ओके। Tetrahydrofuran gives inorganic benzene, then the reaction A with C lead to this, the compound B and C। 12 का आंसर निकाल लेना बेटा आप, इसमें बोराजीन और RMGX बनेगा। ये क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क है, नहीं आता है तो मुझे कॉल करो, ओके, या मैसेज करो, नहीं आता है तो आप ट्राई करना। ए आपका कंपाउंड ये है, इसकी रिएक्शन इससे करा रहे हैं तो आपका कंपाउंड बी बनेगा, ओके। इनऑर्गेनिक बेंजीन आपका बी है। इन द रिएक्शन ऑफ ए एंड सी आपका रिएक्शन कराएंगे तो आपको बी और सी रिस्पेक्टिवली पूछा है, तो बी तो आपका इनऑर्गेनिक बेंजीन दिया है जिसका बोराजीन है, और ए आपको पता लगाना है, सॉरी सी पता लगाना है, सी क्या है, ओके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर सॉल्व करो। PbO4 + 4 कंपाउंड, ये जेई एडवांस वाले क्वेश्चन है बेटा, ओके। जेई एडवांस के क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं वो भी देख लो आप। ऑप्शन 1 में आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 में आपको स्टेटमेंट देखना है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, वेरी गुड। PbO4 कंपाउंड आर स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन SN4, वेरी गुड, ओके। एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का आंसर आपका इनर्ट पेयर इफेक्ट है या नहीं है? नहीं है, इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। नाउ द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एल्यूमिनियम इन क्रिस्टलाइन AlCl3, क्रिस्टलाइन AlCl3 हाइड्रोलिसिस नहीं है या आपका एक्वस नहीं है, क्रिस्टलाइन AlCl3 में आपका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना होता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपका एल्यूमिनियम मैक्सिमम कितने बॉन्ड फॉर्म कर सकता है? आपने देखा होगा AlF6 फॉर्म कर सकता है ना, कर सकता है कि नहीं AlF6? 6। ओके,
तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 6 आ जाएगा। ओके, सिंपल है, ऑलरेडी बताया हुआ है मैंने। इन द रिएक्शन 2x प्लस B2H6 रिएक्शन करके कंपाउंड ये बनाते हैं एंड ये बनाता है। द एमाइन X इज, X आपका यहाँ पर अमोनिया है, ये आपका अमोनिया है। मैंने ऑलरेडी ये बताया आपको कितने टेम्परेचर पर रिएक्शंस होती है। अगर इसका आप आंसर देखोगे तो एक तो अमोनिया रिएक्शन कर सकता है, इस केस में कर सकता है ना, स्टार वाला मीन्स है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, अमोनिया बना सकता है। यही सेम रिएक्शन आपकी इस तरीके से भी हो सकती है। शिव प्रसाद, आपको याद है हम लोगों ने डिस्कस किया था सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल वाला प्रोसेस, ये वही जी। प्रोसेस है CH3NH2। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर, इसमें सी ऑप्शन भी मैच कर जाएगा, ये ऑप्शन मैच नहीं करेगा, याद रखना। क्यों नहीं मैच करता है बेटा, बोलो। अनसिमेट्रिकल बना लेगा। ओके चलिए, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 4, द वैल्यू ऑफ n इन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसमें n की वैल्यू क्या होती है, इसका नाम बताओ। बेरिल्स इसका नाम है, इसका वैल्यू होता है आई थिंक 2 होता है, इसका वैल्यू 2 और 3 3 3 होता है। अभी जस्ट ऊपर बताया मैंने, वेरिल लिखा होगा इधर पर, देखो वेरिल, वेरिल किधर गया, वेरिल ये होता है। 3 होता है ना वेरिल में, ये है वेरिल। तो मैंने बोला जो एग्जाम पे लिखाए हैं जेई में और इवन एडवांस में वही क्वेश्चन आते हैं, सेम टू सेम, चेंज भी नहीं होता। तो सेम टू सेम आया 2010 में। Now, with respect to graphite and diamond, which of the following statement give the correct or incorrect आपको फाइंड करना है। करेक्ट कौन सा स्टेटमेंट, ग्रेफाइट हार्डर देन डायमंड, इनकरेक्ट है ना फिफ्थ का दिस इज इनकरेक्ट। ग्रेफाइट इज हायर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देन डायमंड, बिल्कुल सही है। True. ग्रेफाइट हायर थर्मल कंडक्टिविटी देन डायमंड, क्या स्टेटमेंट गलत है, False. गलत है। फॉल्स। ग्रेफाइट हैज द हायर सीसी बॉन्ड ऑर्डर देन डायमंड, बिल्कुल सही है। तो बी एंड डी आपके ऑप्शंस करेक्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, द करेक्ट स्टेटमेंट आपको निकालना है ऑर्थोबोरिक एसिड के लिए। इट बिहेव एज अ वीक एसिड इन वाटर ड्यू टू सेल्फ आयनाइजेशन, क्या ये सही है, गलत है? बिकॉज इसमें H+ आयन तो होता ही नहीं है। ओके, गलत है ना ये। यस। Acidity of its aqueous solution increase upon the addition of ethylene glycol, बिल्कुल सही है ना। True. और स्पेसिफिक करेंगे तो यहाँ पर सिस लगाना पड़ेगा, राइट। अगर ट्रांस होगा तो आप गलत हो जाएगा ये ऑप्शन। सिस एथिलीन ग्लाइकोल लगाते हैं, जिसको हम बोलते हैं सिस डाइऑल, याद आया सिस डाइऑल वाला Yes, sir. क्वेश्चन, गुड। इट हैज द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्या ये सही है, रॉन्ग। No, इट sir. इज वीक इलेक्ट्रोलाइट इन वाटर, यस वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 3 मोल ऑफ B2H6 completely react with methanol, the number of boron containing। ये ऑलरेडी डिस्कस किया हमने क्लास में, टेस्ट में आया था ये क्वेश्चन, इंटीरियर टाइप में था। 3 मोल ऑफ B2H6, 3 मोल B2H6 रिएक्शन करते हैं मेथनॉल से, CH3OH। CH3OH. पहले ये अब रिएक्शन करेगा तो आपका क्या बनेगा, पहले कंपाउंड बताओ। B CH3 होल ट्वाइस 2 बनेगा, OH4 एंड यहाँ पर 6 बनेगा, प्लस 6B। H2 निकलेगा आपका 6H2 जो भी है। ओके, तो ये कंपाउंड बन गया। अब इसके 3 मोल लेना है तो आपको 3 से मल्टीप्लाइड कर दो पूरे रिएक्शन में, 3 से यहाँ पर मल्टीप्लाइड कर दो, ये 3 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा आपका, ये 12 हो जाएगा, ये आपका 18 हो जाएगा। ओके, तो आप देख लो कौन सा आंसर है। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बोरॉन कंटेनिंग प्रोडक्ट, बोरॉन कंटेनिंग प्रोडक्ट क्या है आंसर इसका, So वो 6 6 होगा क्या, 6 आएगा ना। 6 आएगा ना सर। यस हाँ 6 आएगा, सॉरी हाँ सर। 3 से हाँ. मल्टीप्लाइड करेंगे 6 आएगा, तो ये 6 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ बोरेक्स, क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ बोरेक्स है, जो बोरेक्स का क्रिस्टलाइन फॉर्म,
क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर सिंपल है, ये ए सही स्टेटमेंट है, बी भी सही स्टेटमेंट है, एंड आपका इक्वल नंबर ऑफ sp2 sp3 हाइब्रिडाइज बोरॉन एटम्स, यस ये भी सही है। 2 आपके sp3 होते हैं, 2 आपके sp2 होते हैं, राइट? नो नो नो, ये तो गलत है, सी नहीं है। इक्वल नंबर ऑफ sp2 sp3 हाइब्रिडाइज बोरॉन एटम्स नहीं, 1 टर्मिनल हाइड्रोक्साइड पर बोरॉन एटम्स, 1 टर्मिनल हाइड्रोक्साइड, यस ये डी पार्ट सही है। तो एक सेकेंड, ए सही है, डी सही है, ये भी सही है, सी पार्ट भी सही है। ऑल बोरॉन एटम्स आर सेम प्लेन, ये सही नहीं रहता, बोरॉन एटम सेम प्लेन में नहीं रहते। आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपको पता लगना, गो थ्रू विद स्ट्रक्चर, बना के बताऊंगा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर शो करके दिखाऊं मैं, टेल मी, यू कैन चैट में मैसेज भेज सकते हो। सीट ओवर हो गया, नेट कनेक्शन इसलिए स्लो है बेटा बिकॉज करंट चला गया, मैं अपने मोबाइल के वाईफाई से कनेक्ट करके लगा रहा हूँ, इसलिए है नेट कनेक्शन स्लो है। तो एक बार सीट से गो थ्रू जाना फिर से, और आपके पास और भी सीट मैंने अपलोड की हुई है, उसको भी आपको सॉल्व कर लेना, ओके? क्लियर है ना? किसी को कुछ डाउट है तो मुझे मैसेज करो चैट बॉक्स में, हम डिस्कस कर लेंगे, ओके? और आपका एक क्वेश्चन रह गया है, उसको मैं अभी इसी सीट में आपका सही करके लिख के भेजता हूँ आप लोगों को, ओके? चलिए, सो अभी राइट नाउ मैं स्टॉप कर रहा हूँ लेक्चर। बाय बाय एवरीवन, इन केस कुछ डाउट है किसी को, यू कैन मैसेज मी, ओके? बाय एवरीवन। बाय सर।